अस्सलाम वालेकुम। तरबूज का मौसम है तो क्यों ना सीज़नल फ्रूट से कुछ ऐसी रेसिपी तैयार करें जो हेल्दी भी हो और जिसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हों। जब भी आप तरबूज ख़रीदें तो उसे अच्छी तरीके से चेक करके लें, कहीं से दब ना पड़ी हो, गला हुआ ना हो। तरबूज से ये मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करने लगी हूँ। पहले मैं 2 से 3 बड़े पीस इस तरबूज के लेके तो इसे रफली चॉप कर लूँगी। फिर बारी आती है तरबूज के छिलकों की, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, और जबकि अगर आपको पता चल जाए कि ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो आप इन तरबूज के छिलकों को कभी भी ना फेंकें। तरबूज के छिलके को बारीक कटिंग करेंगे और इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ये उतार देंगे, और ये जो वाइट पार्ट होता है इसमें विटामिन्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तरबूज का इस्तेमाल ना सिर्फ जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है बल्कि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। वाइट पार्ट्स को हम छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। अब आगे चल के इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि ये किस तरीके से रेसिपी तैयार होगी। ग्राइंडर के जग में आपने सबसे पहले तरबूज शामिल करना है, क्योंकि इसमें नेचुरल पानी होता है, पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और फिर इसके बाद जो वाइट हिस्सा आपने कटिंग किया था वो इसमें डालना है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है कि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। अब यहाँ मैंने तरबूज के बीज रिमूव नहीं किए थे। ये जो तरबूज के बीज होते हैं, जो चारों मगज़ कहा जाता है, उन एक मगज़ में से एक तरबूज का बीज होता है, इसलिए ये रिमूव नहीं करेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी को पानी में अच्छी तरीके से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और फिर इसमें एक बादियान का फूल, एक टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का और एक छोटी इलायची शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों के फ्लेवर से रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब इसे थोड़ा सा बॉईल करना है और फिर इसमें जो हमने तरबूज का जूस तैयार किया था वो ऐड कर देना है। इस रेसिपी को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर तैयार करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। कम से कम 30 मिनट्स में ये रेसिपी तैयार होती है। अगर हम हाई फ्लेम पर करते हैं तो साइडों पे ये लग जाता है और इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। आपने इसे थर्ड पार्ट से 10 मिनट बाद इसमें चम्मच चला देना है कि जितना ड्राई हो रहा हो आपने इसको मिक्स करते जाना है। तरबूज का जो अपना पानी है वो तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन अभी ये जो बबल बन रहे हैं तो इसे अभी हमने 5 से 10 मिनट के लिए और पकाना है, क्योंकि ये बबल तब बनते हैं जब इसमें पानी हो। तो अभी ये थिक सा पेस्ट नहीं बना, तो इसलिए कम से कम 10 मिनट इसे और पकाएंगे। मज़ीद 10 मिनट पकाने के बाद ये बिल्कुल रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर शामिल करना है ताकि इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त हो जाए। सिरका ऐड करने से फ्लेवर तो अच्छा होता ही है, लेकिन इसकी शेल्फ़ लाइफ भी और बढ़ जाती है। आप इसे फ्रिज में 1 वीक के लिए रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार होगा। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लूँगी, उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसे आप जैम के तौर पर ब्रेड पर यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसे आप घर के हर फ़र्द को दें। जो तरबूज पसंद नहीं करते उनको तो लाज़मी दें कि वो जैम समझ के इस हेल्दी नाश्ते को एंजॉय करेंगे। वीडियो आप जहाँ कहीं से भी देख रहे होते हैं अपनी कंट्री का नाम ज़रूर बताया करें ताकि आपका थैंक्स किया जा सके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।